हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूँगा कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाया उसको काफ़ी अच्छे लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन मिले। बहुत अच्छा आप लोगों ने सराहाया उसको, और आज फिर एक रियल टाइम स्टोरी के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कई बार हम लोगों ने वेबिनार सेमिनार में काफ़ी आपसे बोला कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बुक पढ़िए और देखिए। लास्ट टाइम मेरे को कई लोगों ने बोला कि सर एक बार इस पे ही आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो मैंने आपसे सोचा इससे बढ़िया क्या होगा। एक बहुत पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उस स्टोरी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जैसा मैंने पहले भी कहा, सर एक रियल स्टोरी है एक बंदे की जिसका नाम है क्रिस गार्डनर। क्रिस गार्डनर का बचपन ही शुरुआत से खराब रहा। माँ और पिता सौतेला पिता कभी बनी नहीं, और अल्टीमेटली क्रिस गार्डनर को अपनी जिंदगी खुद चलानी पड़ी। एजुकेशन पूरी सूरी हुई, धीमे धीमे उन्होंने जो भी पढ़ सकते थे अपने दम पे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में जॉब लगी। जॉब के बाद में एक खूबसूरत लम्हा उनकी जिंदगी में आया जब एक लड़की जिसका नाम था लिंडा, उनसे प्यार हुआ और उन्होंने शादी करी। एक और खूबसूरत तोहफा भगवान ने उन्हें दिया, एक बच्चा जिसका नाम था, उन्होंने रखा क्रिस्टोफर। लिंडा, क्रिस्टोफर और क्रिस, ये 3 लोग हैं इस कहानी में। क्रिस गार्डनर शुरुआत से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और हमेशा सोचते थे कि बॉस मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। एक सपना उन्होंने हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखा, बड़ा आदमी बड़ा आदमी बड़ा आदमी, और उसको चलता रहा और लेके चलते रहे। इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए क्रिस गार्डनर ने अपनी सारी जमा पूंजी उठाई और जिस कंपनी में काम करते थे एक्सरे स्कैन मशीन बेचते थे, उस स्कैन मशीन में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने कहा इस मशीनों को बेच के मैं बड़ा आदमी बनूंगा। सोचना बहुत अच्छा था, लेकिन किस्मत आगे बढ़ी और वो मशीनें बिकना बंद हो गई। 3 महीने तक एक भी मशीन नहीं बिकती थी। लिंडा के ऊपर घर का पूरा काम आ गया। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है, एक्सपेक्टेशन की स्टोरी, जो लोग में से जुड़े हैं उनको मालूम है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन की स्टोरी। सर मियाँ बीबी के बीच में भी वो एक्सपेक्टेशन का खेल सामने आ चुका था और लिंडा ने कहीं ना कहीं अपने आप को किनारा कर लिया क्रिस से कि बॉस अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्रिस गार्डनर ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगी, आप जाना भी चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। लिंडा अपने बेटे और अपने पति को छोड़ के चली गई। एक पत्नी एक पति को छोड़ के चली गई। सर देखें, आपके सामने है चीजें। ये कहानी आगे बढ़ी। क्रिस ने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मकान मालिक आया। मकान मालिक ने कहा किराया दो। घर का किराया देने के लिए क्रिस के पास नहीं था। उसने कहा ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो इस घर का पेंट कर दो, मैं तुम्हें कुछ और समय दे दूंगा। क्रिस बाहर निकल के गलियों में घूम रहा था, तभी उसको एक बड़ी सी रोड के अंदर एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी निकली सामने से, और रेड कलर की गाड़ी उसके सामने आके रुकी। क्रिस ने उस गाड़ी को देखा तो बहुत सूटे बूटे एक बंदा निकलता है उसके पास से, खूबसूरत। और क्रिस ने उसको रोक के पूछा कि सर आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उसने कहा मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के काम करता हूँ, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करता हूँ, सामने ही वो कंपनी है और मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो क्रिस ने कहा अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, परसों ही हमारी कंपनी का इंटरव्यू है, तुम आके इंटरव्यू दे सकते हो। क्रिस बड़ा खुश हुआ। वो अपने घर पहुंचा और चूंकि मकान मालिक ने उसको घर पेंट करने की बात करी थी, वो पेंटिंग करना चालू कर चुका था। थोड़ी देर में देखते हैं कि पुलिस आ गई। पुलिस को देख के किसने कहा क्यों, तो उसे याद आया कि 3 महीने पहले उसने वो अपनी एक गाड़ी एक गलत जगह खड़ी कर दी थी और उसका चालान जमा नहीं किया, इसलिए पुलिस उसको पकड़ने आ गई। क्रिस को जेल ले जाया गया। जेल में वो पूरी रात बैठा गया। दूसरे दिन उसका इंटरव्यू था। वो सोचता रहा कि मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊंगा। सुबह उसको जेल से बाहर निकाला गया। गंदे फटे हुए कपड़ों के अंदर पूरी बॉडी पे पेंट लगा होने के साथ में क्रिस भागा उस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने पहुंच गया, जहां लोग सूट बूट पहन के बैठे हुए थे। क्रिस वो फटी हालत के कपड़े पहन के बैठ के ये सोच रहा था कि अंदर जाके मैं क्या जवाब दूंगा कि किस लिए मैं ऐसे कपड़े पहन के आया हूं। क्रिस को अंदर बुलाया गया और इंटरव्यूअर्स ने उसको देखा तो होश वाख्ता हो गए कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ये कपड़े पहन के इंटरव्यू देने आया है। क्रिस जब तक उससे पूछा जाए उसने खुद जवाब दिया कि पिछले आधे घंटे से सर मैं बाहर बैठ के केवल एक स्टोरी बना रहा था कि सर मैं इस तरीके के कपड़े क्यों पहन के आया हूं, मैं आपको जवाब दे पाऊं।
लेकिन सर मेरी कोई स्टोरी नहीं बनी। मैं सच आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी थी, उसके चालान न भरने के उपलक्ष्य मेरे को पुलिस पकड़ के लेकर गई थी और मैं यहां वहीं से सीधा आ रहा हूं। आगे बढ़ी कहानी और इंटरव्यूअर ने कहा तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी नहीं, हम तुम्हें ये जॉब क्यों दें? क्रिस ने कहा कि सर मैं उस तरीके का बंदा हूं कि अगर मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मालूम होगा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जाऊंगा वापस ढूंढूंगा और ढूंढ के वापस आऊंगा कि इस जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका सही जवाब क्या है, तभी मैं आपसे वापस आऊंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इंटरव्यूअर इंप्रेस हुए और उसको इस जॉब के लिए ऑफर दे दिया गया। कहानी आगे बढ़ी। इस जॉब के लिए ऑलरेडी 200 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें एक क्रिस गार्डनर भी था। और क्वेश्चन यह था कि इन 200 लोगों में से जो सबसे अच्छी सेल करेगा उसको ये जॉब मिलेगा। क्रिस गार्डनर ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं जॉब नहीं करूंगा, और वो अपने घर वापस चला गया। घर जाके देखता है तो उसका बेटा और उसका सामान बाहर पड़ा हुआ है और मकान मालिक ने घर पे ताला डाल दिया। क्रिस गार्डनर वहां से अपने बेटे को एक रेलवे स्टेशन पे ले जाके बैठ गया। तब तक क्रिस गार्डनर का बेटा क्रिस्टोफर उसके कंधे पे हाथ रख के पूछता है कि पापा आज रात को हम कहां सोएंगे? एक बाप से एक बेटा पूछ रहा है आज हम रात को कहां सोएंगे, एक पिता के पास जिसका कोई जवाब नहीं था। अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते? पूरी रात क्रिस ने एक टॉयलेट के अंदर बिताई अपने बेटे के साथ और लॉक कर दिया ताकि बाहर से कोई वो टॉयलेट खोल ना सके। और सुबह उठते ही जाके उस जॉब के लिए उसने हाँ कर दी क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। और उसने कई रातें सराय और धर्मशाला के अंदर जाके काटी केवल इसलिए कि उसका बेटा और वो ढंग से सो सके। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि क्रिस गार्डनर को रोड पे अकेले सोना पड़ा ताकि उसका बेटा बेड पे सो सके। इन धर्मशाला और सराय की लाइन को कम करने के लिए क्रिस ने अपने ऑफिस के अंदर पानी पीना और टॉयलेट जाना बंद कर दिया ताकि उस समय को बचा के उस लाइन को वो कम कर सके जो उसको आज शाम को लगना है। कंटिन्यूअसली कहानी चलती रही और वो दिन आ गया जो वो लास्ट असाइनमेंट का दिन था जिसके लिए नॉमिनेट किया गया था क्रिस गार्डनर को, और वो फाइनल रिजल्ट आना था जब डिसाइड होगा कि इस नौकरी में कौन फाइनल आएगा। चूंकि ये लास्ट दिन था, क्रिस ने आज बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और जाके सिलेक्टर के सामने